Hello everyone, welcome back to my channel Biosimplified. Today we are going to study the fifth chapter of class 7 science, that is acid, base and salt. So here we start with the first paragraph. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपने डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक लेमन है, tamarind है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है और विनेगर है. तो क्या इन सबका टेस्ट जो है वो एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? तो हमें ये फाइंड आउट करना है. ये हम सिंपली टेस्ट करके बता सकते हैं कि लेमन जो है ये सार है, टेमरिन भी सार है, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी है, शुगर स्वीट होता है और विनेगर भी सार ही होते हैं. तो इन सारी चीज़ों को टेस्ट करके हमें एक टेबल बनाना है. 5.1 में यहाँ कुछ सब्सटेंसेस के नेम दिए गए हैं, जिसको आप जो चीज़ों के नेम दिए गए हैं उनको टेस्ट करके इनका टेस्ट लिखना है कि हाउ डू दे टेस्ट लाइक. तो जब आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं दे टेस्ट सार, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. अब हम देखेंगे एसिड्स एंड बेस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. अब इन ये जो टेबल है इसमें जो चीज़ें हमने टेस्ट किया है, लाइक कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस एंड विनेगर है, इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है सार. तो इनका टेस्ट सार क्यों होता है? इनका टेस्ट सार इसलिए होता है क्योंकि दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन्स एसिड्स. ये जो सब्सटेंस है ना उनमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका टेस्ट खट्टा होता है. ये नेचुरल एसिड्स होते हैं, नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं इन चीज़ों में, तो इसकी वजह से इनका टेस्ट खट्टा होता है. एंड द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज नोन एज इज कॉल्ड द एसिडिक. इनका जो केमिकल नेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं. जो भी चीज़ें एसिड कंटेन्स करते हैं. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर. ये जो वर्ड है एसिड्स, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है खट्टा, सार. द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड. इन सारी चीज़ों में जो भी एसिड प्रेजेंट है ना वो नेचुरल एसिड होते हैं, वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल. इसलिए तो इन चीज़ों को हम आसानी से खा सकते हैं. अदरवाइज जो एसिड है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर स्किन एंड we cannot use it in our day-to-day life. What about baking soda? Does it taste sour? बेकिंग सोडा हमने देखा है, बेकिंग सोडा क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है? नहीं, इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता है. जस्ट बिकॉज इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट होता है बिटर, कड़वा होता है इसका टेस्ट. एंड जब हम इसका एक सॉल्यूशन बनाकर फिंगर के बीच में रखेंगे तो हमें कैसा फील होगा? हमें एक सोपी फील होगा. जब हम सोप को फील करते हैं तो सोपी स्लिपरी सा फील होता है, वैसा ही फील होगा. तो जनरली जो भी सब्सटेंसेज हैं, लाइक सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. जो भी चीज़ें जिनका टेस्ट बिटर होगा और उनको फील करेंगे, जब टच करके फील करेंगे तो उसमें एक स्लिपरी सोपी फीलिंग होगा, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे. एंड देयर केमिकल नेचर इज कॉल्ड द बेसिक. उनका केमिकल नेचर कैसा होगा? उनका केमिकल नेचर होगा बेसिक. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट नेचर? अब जो भी चीज़ें जो एडिबल है उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट दे आर एसिडिक और बेसिक? तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको टेस्ट करके, जिनके द्वारा, जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स. वैसे चीज़ों को जो हमको ये बताने में हेल्प करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर. इन इंडिकेटर्स हमको कैसे बताते हैं? वो क्या करते हैं? उनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो चेंज कर देते हैं व्हेनेवर दे कम इन कांटेक्ट विद द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन सब्सटेंसेस. तो इंडिकेटर्स हम जान गए. अब क्या है? टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है. टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर द सम नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स. ये जो टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, ये नेचुरली हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जो हमको बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. नेम ऑफ, डू यू नो, यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी जो एसिड्स हैं वो नेचुरली जो
पाए जाते हैं वो किन में पाए जाते हैं, लाइक एसिटिक एसिड है जो विनेगर में पाए जाते हैं, फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में, एंट स्टिंग मतलब जो चींटी हमें काट लेती है तो वहाँ पे कैसा सेंसेशन सा होता है ना हमें, वो उस फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, यहाँ बहुत लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में है, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनाच में है। और कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिस के नेम भी दिए गए हैं, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो लाइम वाटर में पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर जो कॉलिन हम यूज़ करते हैं विंडो को क्लीन करने के लिए उसमें होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। तो इस तरीके से हमें ये टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लेना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक कि सिट्रस फ्रूट्स में कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो आप इसको लर्न कर लें। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प अस टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेज आर एसिडिक और बेसिक। तो सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट वन इज द लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज द लिटमस। लिटमस का नाम आपने सुना होगा या स्कूल में देखा भी होगा। लिटमस क्या होता है, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन्स, ये एक एक्सट्रैक्ट होता है जो लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होते हैं, जब एल्गे और फंगी दोनों एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअली बेनिफिशिएटेड रिलेशन में होते हैं उसको हम लाइकेन्स कहते हैं। तो इनसे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं और उसको हम लिटमस कहते हैं। तो लिटमस का कलर कैसा होता है, लिटमस एक मॉव पर्पल कलर का होता है, डिस्टिल वाटर के साथ इसका एक एक्सट्रैक्ट जो निकाला जाता है। एंड व्हेन इट इज़ एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। अब ये जो पर्पल कलर है जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, और व्हेन इट इज़ एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स टू ब्लू। और जब बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ये आता है तो इसका कलर जो पर्पल से चेंज होकर ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये जो लिटमस है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और लिटमस स्ट्रिप्स के रूप में भी अवेलेबल होता है जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो लिटमस पेपर कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, अ पेपर इज सोक्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड ड्राई, और इसको ही हम लिटमस पेपर कहते हैं। तो लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, मेनली अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू कलर। तो क्या होता है ना, जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो द ब्लू लिटमस पेपर इज टर्न इनटू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड में क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है, और जब हम बेस का टेस्ट करते हैं तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। इस तरीके से हम कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है वो लिटमस के यूज़ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसका कलर चेंज होता है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं ये है लाइकेन और रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर हैं। यहाँ पे एक बूझो जो है वो पूछता है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। तो यहाँ पे बूझो पहले से पूछ रहा है कि क्या हम सारी चीज़ों को टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो नहीं, हमें कोई भी चीज़ ऐसी इतनी आसानी से टेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें एडिबल नहीं होती हैं। यहाँ एक एक्टिविटी 5.1 दी गई है जिसमें मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन प्लास्टिक कप एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब क्या है, एक लेमन जूस को हमें लिटमस पेपर पे डालना है और देखना है कि वहाँ पे कोई चेंज होता है कि नहीं कलर में। और ये सेम जो है एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सरसाइज जो है हमें रेड लिटमस पेपर के साथ भी करना है और ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करना है, और नोट डाउन करना है कि चेंजेस क्या होते हैं कलर्स में। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के नेम दिए गए हैं, लाइक टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एरेटेड ड्रिंक है, सोप है, शैम्पू है। तो जब हम सारी चीज़ों पे आप टेस्ट करेंगे तो जो भी एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, जो भी एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे और जो बेस होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। और जो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी आपको जिनका सॉल्यूशन कोई भी लिटमस पेपर के कलर को कोई चेंज नहीं करेंगे। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये these substances are neither acidic और बेसिक। अब जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है, वो ना तो एसिडिक है और या फिर बेसिक है। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब हम टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे कि टर्मरिक को भी हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हम कैसे
टर्मरिक को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। हमें क्या करना है, एक टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेना है और फिर उसका एक पेस्ट बनाना है वाटर के साथ, एंड देन उस एक फ़िल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर कुछ भी लेना है और उस पर उस पेस्ट को लगाकर उसको ड्राई करना है। उसको फिर पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेना है। तो ये जो स्ट्रिप्स बनेंगे वो एक इंडिकेटर के रूप में, टर्मरिक इंडिकेटर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इन सारे ये जो स्ट्रिप्स है उसमें से हमें एक सोप का सॉल्यूशन बनाना है और वो स्ट्रिप डालकर हमें टेस्ट करना है कि उसमें क्या कलर में चेंजेस होते हैं। और ये करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो टर्मरिक पेपर का जो कलर था वो येलो से, जब हम इसको टेस्ट करेंगे सोप वाटर में, तो जो येलो कलर है टर्मरिक का वो चेंज हो जाएगा डार्क रेड ब्राउन कलर में। और इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि आप इस तरीके से टर्मरिक पेपर बनाकर और फिर सोप वाटर से अच्छे से डिज़ाइन बनाकर एक कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर है बस बेस के लिए। टर्मरिक जो है, टर्मरिक इज़ यूज एज नेचुरल इंडिकेटर, पर लेकिन जो टर्मरिक है, टर्मरिक का जो येलो कलर है वो सिर्फ बेस के कांटेक्ट में आने से ही इसका कलर रेड होगा, चेंज होगा। लेकिन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नाउ चाइना रोज एज इंडिकेटर्स। कलेक्ट सम चाइना रोज। अब ये चाइना रोज जो है, गुड़हल जो है, उसको हमें कलेक्ट करना है और उसको एक बीकर में डालकर फिर उसमें हॉट वाटर डालना है। थोड़ी देर में क्या होगा, जो चाइना रोज का जो कलर है वो हॉट वाटर के साथ मिक्स होकर एक इंडिकेटर, एक कलर वाटर हमें मिलेगा। फिर हमको एज अ इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया गया है और टेस्ट सॉल्यूशन, इसमें हमें इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन बताना है। जो टर्मरिक का सॉल्यूशन बना के इन सारी चीज़ों में हमें डालना है और फाइंड आउट करना है कि उसमें टर्मरिक का जो इंडिकेटर है, उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। अगर कलर चेंज होता है तो जो भी बेस होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा। एसिड का कलर टर्मरिक से चेंज नहीं होता है। तो टर्मरिक क्या है, एक बेस के लिए इंडिकेटर्स हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाइना रोज का जो इंडिकेटर हमें मिला है उसको हम, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें भी चीज़ें दी गई हैं। शैम्पू है, लेमन जूस है, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेटेड सॉल्यूशन है, विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट है। इनमें क्या करेंगे, पहले हम उनका इनिशियल कलर क्या था और उसके बाद जब चाइना रोज का जब इंडिकेटर को हमने डाला तो उनका फाइनल कलर क्या आया, ये भी हमें नोट डाउन करना है। तो चाइना रोज का जो एक पिंक कलर आएगा एक्सट्रैक्ट से, जो इंडिकेटर है उसका, और जब हमको उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या होगा, डार्क पिंक कलर में, मर्जेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। और जब बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेस है विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ कुछ एक एक्टिविटी और भी दी गई है जो टीचर, ये आपको स्कूल में कराए जाएंगे, जिसमें ये एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना वो यूज़ किया जाएगा। तो ये आपको स्कूल्स में परफॉर्म कराया जाएगा। नाउ आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। यहाँ में से पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। जो डैमेजिंग जो इफेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है एसिड रेन के बारे में आपने कभी सुना है। एज द नेम इंडिकेट, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स। नाम से ही क्लियर है कि जब रेन में बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम एसिड रेन कहते हैं। तो ये जो एसिड है वो रेन में जाते कहाँ से हैं। द रेन बिकम्स एसिडिक because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये एयर पॉल्यूटेंट है जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। और क्या होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं रेन ड्रॉप के साथ और क्या होता है, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रिक एसिड में। और क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग। अब ये कन्वर्ट होकर जो एसिड्स बन गए हैं और वो फिर रेन के साथ नीचे आते हैं, तो इसको ही हम एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल होता है, जो बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है, लाइक हमारे जो ताजमहल को भी नुकसान पहुँचाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ये हार्मफुल हैं। Great care should be taken while handling laboratory acids and base because they are corrosive in nature, irritating and harmful। ये जो एसिड्स को यूज़ किया जाता है, जब भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही केयर और के साथ हैंडल करें, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं और हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे न्यूट्रलाइजेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।